Hello students, welcome to Study Master. I am GS Rai. Today is 39th lecture from our series. तो अभी हम शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों का एक डाउट था, काफी कमेंट आ रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का सही टाइम क्या होता है, सर टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करें और इसको हम कैसे पढ़ें। तो बच्चों टेस्ट सीरीज होती क्यों है? देखो, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, रिवीजन कर लिया, आपने बहुत सारे डाउट्स देख लिए, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ाई की है, रिवीजन कर लिया है। अब खुद को चेक तो कर लो, अदरवाइज पेपर में जाके अगर कुछ नहीं आया तो क्या करोगे? तो पेपर में जाके आप लोग रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अभी आपके लिए टाइम है, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के साथ आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है या फिर किस सब्जेक्ट में आप लोग गलती कर रहे हो। जिस सब्जेक्ट में गलती कर रहे हो उस सब्जेक्ट के आप लोग रिवीजन बढ़ा सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9896160956। यहाँ पर मैसेज करके आप लोग जो है टेस्ट सीरीज के बारे में डिटेल ले सकते हैं और आपको एक सैंपल टेस्ट भेज दिया जाएगा। आप लोग सैंपल टेस्ट फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है उसका, ताकि आपको ये तो पता लगे कि आप में कितनी कमियां हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये हमारी पेड पीडीएफ है, तो इसको आप लोग जो व्हाट्सएप पे मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डायरेक्ट पेमेंट करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, रतन टाटा रिसीव्ड द स्टेट हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर विच पर्पस। तो रतन टाटा को किस उद्देश्य के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? अभी आपको इससे संबंधित पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं कि कैंसर के इलाज में जो है उन्होंने योगदान दिया। उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाया है, जहां पर नरेंद्र मोदी जी भी जो है प्रेजेंट थे जब उनका हॉस्पिटल को इनॉग्रेट किया गया था। और इसके अलावा उन्होंने हिंदी में पहली बार स्पीच दी थी टाइम पे। तो कैंसर के इलाज में योगदान के लिए रतन टाटा को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। Which state police has conducted the President Color Award ceremony? तो किस राज्य की पुलिस ने राष्ट्रपति रंग पुरस्कार समारोह आयोजित किया है? किस राज्य की पुलिस ने किया है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following state has won the gold medal award at the 40th edition of India International Trade Fair IITF 2021? तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के 40वें संस्करण में स्वर्ण पदक पुरस्कार हासिल किया है या पुरस्कार जीता है? तो बिहार ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेगा। आप लोग क्या करेंगे, अगर नहीं पढ़ा हुआ नहीं याद तो जाके हरियाणा टिक करेंगे और ऐसे ही ऑप्शंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या है? बिहार। RBI has appointed who among the following as the administrator of Reliance Capital Limited? तो RBI ने निम्नलिखित में से किसे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का प्रशासक नियुक्त किया है? तो किसको किया है? नागेश्वर राव वाइको। नागेश्वर राव वाइको। DBS revised India's financial year 2023 growth forecast to how much percent? DBS ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2022 के विकास के अनुमान को संशोधित करने के कितने प्रतिशत किया है? तो रिवाइज जो है ग्रोथ रेट है, ग्रोथ फोरकास्ट है, वो अब कितने परसेंट हो गई है? 7%। नेक्स्ट देखिए, What is the total number of members in the committee constituted to examine the prohibition of child marriage amendment bill 2021? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 की जांच के लिए गठित समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर सारे ऑप्शंस देख लीजिए। कुल संख्या है 31। अब है क्या ये? द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। तो इसमें टोटल 31 मेंबर्स हैं, जिसमें कि 30 तो मेल मेंबर्स हैं और एक ही फीमेल है। तो कई बार क्या है, वो इस एक फीमेल का नाम पूछ लेता है एग्जामिनर। तो क्या नाम है उनका? सुष्मिता देव। तो क्वेश्चन इस तरह से डायरेक्ट ना आके इनडायरेक्ट भी आ सकते हैं, तो आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। और मेरा क्या मकसद रहता है कि कोई स्टूडेंट्स अगर मेरा लेक्चर देख रहा है, अगर हमें फॉलो कर रहा है, तो उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। चाहे किसी तरह से भी क्वेश्चन आए, उसका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए और बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो आप सुष्मिता देव याद रखेंगे। 31 मेंबर हैं किस समिति के अंदर? बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 की। याद रहेगा आपको। SBI Card Payment Services Limited has partnered with which of the following company for card tokenization? तो SBI Cards and Payment Services Limited ने कार्ड टोकनाइजेशन के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? पेटीएम के साथ, पे थ्रू मोबाइल। अब पेटीएम के संस्थापक कौन है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि हु इज द फाउंडर ऑफ पेटीएम, तो क्या आंसर करेंगे?
जाके देख लेना, सिंपल सी चीजें। ऑनलाइन पेमेंट का जमाना है और पेटीएम बहुत यहाँ पर जो है फेमस है इंडिया के अंदर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ पीजीआई सैटेलाइट सेंटर इन विच सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखेंगे? तो किस शहर में रखेंगे ये? फिरोजपुर के अंदर। फिरोजपुर कहाँ है? पंजाब के अंदर। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ये पंजाब के अंदर, जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करती है। चलिए ये बता दीजिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है, उस लाइन का क्या नाम है? जो बॉर्डर लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उस बॉर्डर लाइन का क्या नाम है? देयर वॉज ए मैसिव फायर एट द विच नेशंस पार्लियामेंट। किस देश की संसद में भीषण आग लगी थी? कहां पर लगी थी ये? साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है और इनका हेड कौन है? ये दोनों चीजें जाके आप लोग जो देख लेना, मैंने आपको बहुत बार पहले बताई हुई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल विजिट विच स्टेट ऑन January 5th। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को किस राज्य का दौरा करेंगे या फिर इन्होंने किया था? तो पंजाब के अंदर इन्होंने दौरा किया था और वहां पर बहुत ही कम जो है भीड़ एकत्रित हुई थी और ये बिना दौरा किए ही वापस मुड़ गए थे। बहुत हाईलाइट हुआ था ये मुद्दा, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको दिया है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन किसी तरह से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं वो आपसे। और अगर आपको क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, शॉर्ट नोट्स, तो किसी भी चीज की जरूरत है एग्जाम के लिए, शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लास्ट टाइम रिवीजन करना चाहते हैं, आपके पास अपने नोट्स नहीं बने हुए, आप पहले बुक्स फॉलो कर रहे थे, तो आप लोग शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप जो है 7 डेज के अंदर ही पूरा सिलेबस 2 बार रिवाइज कर पाएंगे शॉर्ट नोट्स की हेल्प से। टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है और क्वेश्चन बैंक आपके लिए जो है फैक्ट रिवीजन का काम करेंगे। अगर आपको फैक्ट रिवाइज करने हैं तो क्वेश्चन बैंक आपको परचेज करना पड़ेगा। और अभी आपको पता है कि 2022 की वैकेंसीज वो भी आने वाली हैं, उसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप 2021 का जो पेपर अभी 24 जुलाई को होना है और 2022 का पेपर अभी आगे होगा, तो अगर आप 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए क्वेश्चन बैंक बहुत जरूरी है। तो अभी परचेज कर लो ताकि 21 में भी फायदा हो जाए और 22 के अंदर भी फायदा आपको मिल जाए। शॉर्ट नोट्स या फिर स्टडी मटेरियल ये भी आप लोग जो ले सकते हैं, इसका फायदा 21 में भी होगा और पेपर क्लियर होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर 22 के लिए तो फायदा आपको जरूर मिलेगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग हमें व्हाट्सएप करके जो है डाउट पता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एनसीईआरटी की जिस्ट बुक्स है। एनसीईआरटी जिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 बेसिक बुक्स हैं। जो बच्चे एनसीईआरटी, सभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, टाइम कम है, वो एनसीईआरटी की जिस्ट पढ़ लो। हर एक बुक के अंदर 200 प्लस पेजेस हैं, मतलब 220 230 इतने इतने पेजेस हैं। आपको एनसीईआरटी की पूरी कवरेज मिल जाएगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिखा होता है, तो वो आपको सारा पढ़ना नहीं होता, सारा याद नहीं करना होता। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हरियाणा सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, वो वहां पर सारा एनसीईआरटी में आपको 200 पेजेस में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो मैसेज करके। द सेकंड हाईएस्ट इंडियन फ्लैग इन द कंट्री हैज बीन होस्टेड इन विच स्टेट। देश का दूसरा सबसे ऊंचा भारतीय ध्वज किस राज्य में फहराया गया है? तो किस राज्य में फहराया गया? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसकी हाइट कितनी थी? 104 फीट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ ये दूसरा है सबसे बड़ा, तो पहला भाई कहाँ पे है? अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि पहला सबसे ऊंचा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस राज्य में फहराया गया, तो मणिपुर के अंदर। कहां पर? मणिपुर के अंदर। हाइट कितनी थी उसकी? 167 फीट, सॉरी 165 फीट। एवरी ईयर 4 फरवरी इज ऑब्जर्व्ड एज विच डे ग्लोबली। तो हर साल 4 फरवरी को विश्व स्तर पर किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन के रूप में? वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि रतन टाटा जी को सर्वोच्च राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार दिया था कैंसर हॉस्पिटल के लिए। तो कैंसर जो है वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है, आपको याद रहेगा। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 4 फरवरी को। अब आपके माइंड में आ रहा है कि सर आप लोग ये जो क्वेश्चंस हैं, इंटरनेशनल डे, नेशनल डे या वर्ल्ड इंपॉर्टेंट डे, ग्लोबल डेज, इतने इन पे क्यों फोकस कर रहे हो? स्टूडेंट्स, अगर 2 क्वेश्चन भी इनसे आ गए और आपके वो 2 ठीक हो गए तो आप लोग 2 नंबर से जो है बहुत ऊपर हो जाएंगे। अगर आपके 2 नंबर इंक्रीज होते हैं ना, तो आप ये मान के चलो कि आप लोग कम से कम 500 बच्चों को पीछे छोड़ सकते हो। 2 नंबर से 500 बच्चों को पीछे छोड़ सकते हो। और अगर आपके ये 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी।
दो क्वेश्चन की 2 नंबर तो ये गए, और 0.33 आपकी जो नेगेटिव मार्किंग, तो मतलब आपके 2.66, तो आप कम से कम 600 बच्चों से नीचे हो जाएंगे अगर ये आपकी दो क्वेश्चन गलत हो गए या अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किए तो इसलिए मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफी चांसेस हैं। इनके थीम और दिवस, ये दो चीजें याद रख लेना, आपको हेल्प जरूर मिलेगी और आप दूसरों से अलग परफॉर्म करेंगे अगर आपको ये चीजें याद होंगी। तो नहीं याद होंगी तो फिर तो आप सबके साथ हैं, फिर सबका साथ सबका विकास होता रहेगा। Which state tableau was adjudged as the बेस्ट इन रिपब्लिक डे परेड 2022? तो गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था। अब आपको याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की वो कौन सी झांकी थी जिसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। तो थीम क्या था उस झांकी का? कई बार वो क्या एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट थीम भी पूछ लेता है कि उस झांकी का थीम क्या था। ये सारी चीज जो मैंने बताई है ये आपको बता देगा कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था। उस सर्वश्रेष्ठ झांकी की थीम क्या थी? तो आप लोग बताइए मुझे, नहीं तो मैं कल आपको जो है बता दूंगा, क्योंकि आपके लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ना है। आप लोग कमेंट तभी करेंगे। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू सेट अप एन आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन एट रेड फोर्ट टू प्रमोट जीआई प्रोडक्ट्स ऑफ द कंट्री? तो देश के जीआई उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लाल किले में आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन स्थापित करने के लिए किस बैंक ने संस्कृति मंत्रालय के साथ भागीदारी की है? किस बैंक ने की है? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मंत्रालय कौन सा है? संस्कृति मंत्रालय। कहां पर है? लाल किले के ऊपर। ठीक है। आत्मनिर्भर भारत क्या चीज? भारत सेंटर फॉर डिजाइन, जीआई प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। लो मैं यहाँ पर फिर कर देता हूँ, 2-3 बार इसको ध्यान से पढ़ लेना। आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन कहां पर बनाया जा रहा है? रेड फोर्ट के अंदर। किसके द्वारा प्रमोट किया जा रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किस लिए? ये प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है। तो ये 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं एक क्वेश्चन से। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 लिस्ट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहले तो ये बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं। मैंने आपको बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ के जाना, और आपने देखा होगा यूपी पीसीएस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। उससे पहले मैंने 3-4 दिन पहले आपको बताया था कि इसके बारे में पढ़ के चले जाना, क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को, क्योंकि उस टाइम पे पेपर था यूपी पीसीएस का। वो पेपर तो अब हो चुका है, लेकिन अभी आपके जो पेपर्स आने वाले हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ लेना कि 14 गोल्स हैं। कौन कौन से? पहले नंबर पे कौन सा गोल है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, चौथे नंबर पे कौन सा है, 14वें नंबर पे कौन सा है। तो ये कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि मैच द फॉलोइंग, तो सही मिलान करें। अगर पता होगा तभी मिलान कर पाएंगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, आपको अच्छे से याद करवा दूं, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 के अंदर भारत की जो है रैंक क्या है ये पूछी गई है। तो 120वीं रैंक है, 120th। Name of the city of India that has created a Guinness record by lighting 11.71 lakh clay lamps diyas in 10 minutes on the occasion of महाशिवरात्रि in 2022। तो भारत के उस शहर का नाम बताइए जिसने महाशिवरात्रि 2022 के अवसर पर 10 मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। तो भाई उज्जैन के अंदर ये जो है रिकॉर्ड बना है, वहां पर 11.71 लाख दिए जलाए गए थे। Which country has topped in the Sustainable Development Index 2021 लिस्ट? अब आपको पता है भारत 120वें नंबर पे है, तो किसी ने टॉप भी किया होगा, तो किस कंट्री ने टॉप किया है? फिनलैंड ने। फिनलैंड ने सतत विकास सूचकांक 2021 को टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुभव इज ए मोबाइल कार शोरूम लॉन्च्ड बाय विच ऑटो कंपनी फॉर इट्स रूरल कस्टमर? अनुभव क्या है? एक मोबाइल कार शोरूम है, किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? टाटा मोटर्स के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। Who has been appointed as the MD and CEO of LIC म्यूचुअल फंड? तो LIC म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO कौन है? कौन है वो? टीएस रामाकृष्णन। क्या नाम है उनका? टीएस रामाकृष्णन। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। जिन्होंने अभी तक पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लेना। एक बार डिस्क्रिप्शन को जाके देख लो, या फिर जो हमारा वीडियो सेक्शन है स्टडी मास्टर चैनल पर आओ, वहां पर वीडियो सेक्शन ओपन करो, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। प्लेलिस्ट सेक्शन देख लो, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी आपके काम की। ठीक है।
कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा वीडियो का। या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।